होने वाली कहानी जिसने एक अजीम अशान मलका को अल्लाह के सामने झुका दिया। तो तैयार हो जाए, आज हम दोबारा सुनते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका सबा की ईमान अफरोज दास्तान। दिल को छू लेने वाली, सबक से भरपूर और मौजिज़ात से लबरीज मुकम्मल कहानी, मुकम्मल और तफसीली। नाजरीन किराम, यरूशलेम का दरबार सुलेमानी अपनी पूरी आबोताब के साथ सजा हुआ था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के दिए हुए अजीम इल्म और सल्तनत के मालिक थे। अल्लाह के हुक्म से परिंदों की बड़ी तादाद आपके सर पर साया किए हुए थी। इतना गिना साया कि सूरज की एक भी किरण जमीन तक ना पहुंच सकती थी। हवाएं आपके हुक्म पर चलती थीं। जिन्नात आपके आगे सर झुकाए खड़े रहते थे। एक दिन दरबार में जब गिनती हो रही थी तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि हुदहुद, होपो परिंदा मौजूद नहीं। आपने बुलंद आवाज में फरमाया, मा अलैया ला अरल हुदहुदा अमिम कान मिनल गाइबीन लउईज़बिन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन। तर्जमा, मुझे हुदहुद क्यों नजर नहीं आ रहा? क्या वो गैर हाजिर था? अगर इसने कोई वादह वजह ना बताई तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे ज़ब्ह कर दूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब परिंदों ने सर झुका लिया। कुछ ही देर बाद हुदहुद आया और अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, मैं ऐसी जगह से आया हूं जहां आप अभी तक नहीं गए। मैं मलके सबा से आया हूं। वहां एक औरत मलके बल्कीस पूरे मलिक पर हुकूमत करती है। इसके पास बेपनाह दौलत, अजीम तख्त और ताकतवर लश्कर है, मगर अफसोस वो और उसकी कौम अल्लाह के बजाय सूरज की पूजा करते हैं। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, हम देखेंगे कि तो सच बोलता है या झूठ। फिर आपने एक खत तैयार किया। खत का आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया गया। खत में लिखा था, मेरी तरफ से तुम पर सलाम हो। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और मेरी इताअत में आ जाओ। ये खत हुदहुद के जरिए मलका बल्कीस तक पहुंचा। मलका बल्कीस का हैरान होना और मशवरा खत पढ़कर मलका बल्कीस चौंक उठी। उसने फौरन अपने बड़े बड़े वज़रा और 310 ताकतवर सरदारों का इजलास बुलाया। उन्होंने कहा, हमारे पास ताकत है, दौलत है, लश्कर है। अगर आप कहें तो हम जंग कर सकते हैं और इसे शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन मलका बल्कीस बहुत अक्लमंद थी। उसने जवाब दिया, जब बादशाह किसी शहर में दाखिल होते हैं तो वहां तबाही फैलाते हैं। मैं अपनी कौम को बर्बाद नहीं होने दूंगी। पहले हालात जानती हूं। उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कीमती तहाइफ भेजे, सोने चांदी के ढेर, जवाहिरात और एक खास मोती जिसमें कोई सुराख ना था। शर्त रखी, अगर वाकई आप नबी हैं तो बगैर आग और बगैर औजार के इस मोती में सुराख करके दिखाएं। मोजिज़ा नंबर 1, मोती का सुराख। तहाइफ हजरत सुलेमान के दरबार में आए। आपने फरमाया, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे दिए हुए तोहफों से बेहतर है। फिर आपने एक छोटे से कीड़े जो लकड़ी खाता है को हुक्म दिया। कीड़े ने फौरन मोती में सुराख कर दिया, बगैर किसी औजार और आग के। कासिद हैरान और परेशान वापस लौटे। मोजिज़ा नंबर 2, तख्त का आना। जब मलका बल्कीस खुद आने का फैसला करके चल पड़ी तो हजरत सलीमान ने दरबार में पूछा, तुम में से कौन इसका तख्त मेरे पास ला सकता है इससे पहले कि वो खुद आए? एक ताकतवर जिन ने कहा, मैं उसे आपके उठने से पहले ला सकता हूं। लेकिन आसिफ बिन बरखिया, जो अल्लाह का नेक बंदा और सलीमान अलैहिस्सलाम के वजीर थे, ने अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, मैं पलक झपकते ही उसे आपके सामने ला दूंगा। और वाकई पलक झपकते ही मलके बिल्कीस का अजीम तख्त दरबार में मौजूद था। शीशे का महल और ईमान की रोशनी। मलकिया बिल्कीस जब दरबार में दाखिल हुई तो उसका तख्त बदल कर पेश किया गया। उसने कहा, यह तो वैसा ही लगता है जैसा मेरा तख्त था। फिर हजरत सुलेमान ने उसे शीशे के महल में ले जाने का हुक्म दिया। महल का फर्श शीशे का था। नीचे पानी बहता दिखाई दे रहा था। मलकिया ने समझा कि यह पानी है तो उसने अपना लिबास ऊपर उठा लिया। हजरत सुलेमान ने मुस्कुराकर बताया, यह पानी नहीं, साफ शीशा है। इसी लम्हे मलकिया बिल्कीस पर हकीकत खुल गई। वो फौरन गिरी और पुकार उठी, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी व अस्लमतु मा सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے آگے سر جھکاتی ہوں۔ اس طرح ایک عظیم ملکہ نے اللہ پر ایمان لا کر اپنی قوم کو بھی ہدایت کا راستہ دکھایا۔ سبق جو یہ کہانی سکھاتی ہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور دولت بھی اللہ کے سامنے حقیر ہے۔ ایک چھوٹی سی مخلوق ہدہد بھی اللہ کے حکم سے بڑی تبدیلی لا سکتی ہے۔ عقل مندی، صبر اور اللہ کی پہچان ہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ کی نشانیاں دیکھ کر ایمان لانا سب سے بڑی سعادت ہے۔ اگر یہ ایمان افروز کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر ضرور کریں اور دوستوں کو بھی ضرور سنائیں۔ ایسی ہی مزید خوبصورت اسلامی کہانیوں کے لیے فالو کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔